ladies and gentlemen, it's a long way to go. It's a long journey, arduous journey. But all this has been done by those who are now touching the skies in terms of their achievements. नया निज़ाम बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से इदारों को दुरुस्त समत में ले जाने में मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 2 दिन पहले मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस से कहा मेरिट की बुनियाद पर ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। IMF की पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में जारी इस्लाहात की तारीफ। आलमी मालियाती इदारे ने दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। कहा पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद है। IMF टीम रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। अदालती इस्लाहात पर कौमी इत्तफाक़ राय जरूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी से PTI वफ़द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात पर चीफ जस्टिस और अपोजिशन रहनुमाओं में मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से भी इस्लाहाती एजेंडे पर बात की। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला बरादरी, शहरियों और ज़िलाई अदलिया की तजावीज़ मौसूल हो चुकी। PTI वफ़द ने कारकुनों और क़यादत के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में कैदी रहनुमाओं के हवाले से भी आगाह किया गया। उनको बताया गया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनान को झूठे मुकदमात में कैद किया गया है। चीफ जस्टिस से अदालती रिफॉर्म पर 10 निकाती एजेंडा शेयर किया। बानी के साथ नारावार रखे जाने वाले सलूक पर बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी को डॉक्टर्स और बच्चों के साथ टेलीफोन की रसाई नहीं दी जा रही। शिबली फराज बोले कानून और आइन की बालादस्ती कायम होने तक इस्तेहकाम नहीं आ सकता। एक तरफ जो है ये 3-3 4-4 खत लिख रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। तो मैं तो इनकी किसी चीज के साथ सिंसेरिटी नहीं है, किसी चीज के साथ कमिटमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी जमाने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। बानी PTI तरले और मिन्नतें कर रहे हैं, जेल से खत पर खत लिख रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा PTI वाले एक दौर में आर्मी चीफ को बाप कहते थे, जिसको बाप कहते थे उसी के बारे बदजुबानी करते हैं। बानी PTI चाहते थे फौज इनकी जमात की ज़ेली इदारा बन जाए। इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। मजीद कहा दुनिया पाकिस्तान की मईशत संभलने का एतराफ़ कर रही है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के अहम राब्ते और मुलाकातें जारी हैं। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सिंध में भी पड़ाव डालेगी। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। वक्त में महमूद अचकज़ई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा, अखवंज़ादा हुसैन, BNP मेंगल और MWM से रहनुमा शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ब्रिटिश आर्मी की गैरिजन्स का फील्ड विजिट किया। बरतानी फौज के ज़ेर इस्तेमाल बगैर अमले के निज़ाम समेत AI टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानवी हम मनसब की दावत पर ब्रिटिश आर्मी के वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिजन्स पहुंचे। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड के जदीद मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला करक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। मौसर कार्रवाई में 6 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकानों का मौसर घेराव किया। इलाके में मुमकिना ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन।
9 केस में बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की पटिशन की हिमायत से पीछे हट गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में दायर पटिशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ्फुज़ात हैं। आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमत को क्या इतराज़ात हैं, अगले हफ्ते जवाब देगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी। कराची स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान में टाकरा। अफगानिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार, 8 विकेटें गिर गई। हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की ब्रॉडकास्ट के दौरान लोगों पर फिर तनासा। भारत और बांग्लादेश के मैच की ब्रॉडकास्ट में इवेंट लोगों पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा गया। आईसीसी ने मामले पर तकनीकी खराबी का एतराफ कर लिया। तर्जमान ने कहा कि ग्राफिक्स की गलती तकनीकी वजह से हुई है, जो दुरुस्त हो जाएगी। मैच के दौरान इस लोगों को तब्दील करना मुमकिन नहीं था। लोगों पर पाकिस्तान के नाम की गैर मौजूदगी के बायस सोशल मीडिया पर आईसीसी तनकीद की जद में है। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल मैच के लिए दुबई में मौजूद। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाम उल हक को वीज़ा मिल गया। आज भारत के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इमाम उल हक को जख्मी फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। भारत से मैच का कोई दबाव नहीं, 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच को भी एक क्रिकेट मैच की तरह खेलेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जो गलतियां की वो नहीं दोहराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में दुराने समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा क्यों है? डायरेक्टर आईटी ने कहा, ई वोटिंग से हैकिंग का बड़ा खतरा है। अदालत ने कहा, अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निजाम खतरे में है। सदर आसिफ जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। कल 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू होगी। पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत लाहौर रेस क्लब की डर्बी रेस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान का असल असासा है। नौजवानों को आलमी सतह पर मतलूबा पेशावराना हुनर से लेस करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावराना तरबियत के हवाले से बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास हुआ। आइंदा 3 साल का लाहे अमल पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाया जाए।